माय डियर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को करने के पहले सबसे पहले ध्यान दो कि आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए कितने तरीके के सेंटेंस क्वेश्चन में दिए होते हैं। सबसे पहले व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम कहते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ड, यानी जब किसी इंसान ने कोई शब्द कहा, कोई वाक्य कहा, कोई सेंटेंस कहा उसने, तो उस सेंटेंस को जब हम एज इट इज कोट करते हैं तो वो बन जाता है डायरेक्ट स्पीच, और जब हम उसे अपनी लैंग्वेज में कहते हैं तो वो हो जाता है इनडायरेक्ट स्पीच। अब जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं तो समझेगा शायद। जैसे शशांक says, comma inverted comma, I am a boy। अरे सिर्फ एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ रे बाबा। तो यहाँ पे हाँ, आई एम अ बॉय। शशांक कह रहा था मैं लड़का हूँ। अब अगर उसको उल्टा करे, शशांक बोल रहा था कि वो लड़का है, वो लड़का है, वो मतलब शशांक लड़का है। तो यहाँ पर जब हम लोग ने उसको अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश की तो ये हो गया शशांक सेज दैट ही इज अ बॉय, या ही इज अ बॉय। सेज वो आपका प्रेजेंट टेंस के लिए ना, तो वहां पर इजी इस्तेमाल होगा, ही इज अ बॉय। अब हाँ नहीं आएगा। सेज प्रेजेंट टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, बोल रहा है। सेज बता रहा हूं, अभी आ रहा हूं ना, आगे बताता हूं, ठीक है। अब ध्यान दो कितने टाइप्स के सेंटेंस होते हैं। तो माय डियर सबसे पहले टाइप्स ऑफ सेंटेंस देखो। टाइप्स ऑफ तो आपको समझना पड़ेगा कि किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर सबसे पहले उस वाक्य को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आपका रिपोर्टेड वर्ब, एक होता है आपका रिपोर्टेड स्पीच। शशांक सेज कॉमा के पहले जो पार्ट था वो हो गया रिपोर्टेड वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीज थी वो थी रिपोर्टेड स्पीच। और दोनों को कनेक्ट करने के लिए जो लगाया जाएगा वो हो जाएगा कंजंक्शन, इसको बोलते हैं कंजंक्शन। सबसे पहले पूरे इंग्लिश के अंदर या पूरे वाइस में कितने तरह के सेंटेंस होते हैं? टोटल 4। पहला होता है बेटा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव, जिसको हम डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं सर? डिक्लेरेटिव। अगर वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में, अगर वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस में सेड आया तो सेड को बेटा सेड में कन्वर्ट करना। डिक्लेरेटिव सेंटेंस है तो सेड को सेड में कन्वर्ट करना, और सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना। क्लियर? बट ये पास्ट टेंस के लिए आता है बेटा। कौन से टेंस के लिए? लेकिन जब अगर प्रेजेंट टेंस की बात करें तो वहां पे से आता है। क्या आता है? समझा? ये हो गया। और ये हो गया आपका रिपोर्टेड वर्ब। कंजंक्शन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे बेटा दैट। कंजंक्शन मतलब क्या होता है पता है ना? जोड़ने के लिए। कंजंक्शन के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट। और रिपोर्टेड वर्ब में क्या इस्तेमाल करेंगे? सेड का सेड, सेड टू का टोल्ड। बात समझ में आ रही है? पहला टाइप समझा। जैसे शशांक सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम अ बॉय, तो वो डिक्लेयर कर रहा है, वो डिक्लेयर कर रहा है कि वो लड़का है। ही इज डिक्लेयरिंग। महात्मा गांधी जी इज द फादर ऑफ द नेशन। डिक्लेयर कर रहे हैं, हम बता रहे हैं। वी कैन नॉट डिनाई द ट्रूथ। द शेप ऑफ द सर्कल इज द शेप ऑफ द अर्थ इज सर्कल अराउंड। तो ये इट्स अ यूनिवर्सल ट्रूथ, यू कैन नॉट चेंज। इट्स अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ये असर्टिव सेंटेंस है, बताया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है ना? तो ये टाइप के सेंटेंस आपके डिक्लेरेटिव में आ जाएंगे। सेकंड आता है बेटा इंटरोगेटिव सेंटेंस। कौन सा? इंटरोगेटिव। बेटा इंटरोगेटिव का नाम सुना है? क्या होता है? क्वेश्चन वाले सेंटेंस। तो दो तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं।
एक तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका WH टाइप का क्वेश्चन है कि यस नो। WH टाइप का क्वेश्चन है कि यस नो टाइप का क्वेश्चन है। सर समझ में कैसे आएगा WH कैसे पहचानने का और यस नो कैसे पहचानने का? माय डियर, WH टाइप के क्वेश्चन में WH वर्ड आएगा, हमने ऑलरेडी ग्रामर किया हुआ है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, होम, हाउ मच, हाउ मेनी, ये सब दिखा था। और यस नो टाइप के क्वेश्चन के अंदर आपका जो भी क्वेश्चन होगा वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा सर? डू यू एग्री? यस और नो? यू आर अ बॉय, तो यू आर अ बॉय एक सेंटेंस हो गया। आर यू अ बॉय? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम लड़के हो? क्वेश्चन मार्क। आर यू, आर यू, हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन चालू होगा तो क्या हो जाएगा वो? यस नो टाइप का, जिसका आंसर हाँ या ना होता है। अब अगर मैं इंटरोगेटिव क्वेश्चन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो उसमें सेड की जगह पर क्या क्या लगेगा? तो वहां पर सेड की जगह पर बेटा लगेगा आस्क्ड। क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, क्या पूछ रहा हूं मैं? आस्क, पूछ रहा हूं। या फिर मैं अगर किसी को कुछ बोलूं, जैसे आस्क्ड हो गया, इंक्वायर्ड हो गया, आस्क हो गया, नहीं तो क्या हो गया? इंक्वायर्ड हो गया। या अगर मैं किसी को क्वेश्चन पूछा तो बोलूंगा क्वेश्चनड। तो सबसे बेस्ट क्या होता है पता है ना? पूछना, हाँ है ना? यानी सेड की जगह पर क्या लगाऊंगा? आस्क्ड। सेड टू की जगह पर क्या लगाऊंगा? आस्क्ड। तो आस्क्ड, इंक्वायर्ड, क्वेश्चन, तीनों में से कोई एक वर्ड लगाया जा सकता है। कंजंक्शन के लिए WH टाइप है तो WH वर्ड ही आपका कंजंक्शन बन जाएगा। और यस नो टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो उसमें इफ या वेदर, क्या बोला? इफ या वेदर, दोनों में से एक कंजंक्शन लग जाएगा। मैं बताऊंगा, ऐसा अपने पास लाइन से टेंस वाइज प्रॉपर चलेगा। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपका होता है एक्सक्लेमेटरी। क्या होता है सर? कल अपने डिस्कस किया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें क्या आएगा सर? क्वेश्चन पूछा तो इंटरोगेटिव, नहीं तो एक्सक्लेमेटरी। इसमें सेड या सेड टू की जगह पर बेटा आ जाता है एक्सक्लेम्ड। क्या आता है? एक्सक्लेम्ड। और कंजंक्शन के लिए बेटा आता है दैट। कंजंक्शन समझ में आया ना? जोड़ने के लिए, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? दैट। फोर्थ आता है बेटा इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस? इंपेरेटिव। बेटा इंपेरेटिव मतलब होता है जब हम किसी को ऑर्डर देते हैं तो क्या लिखो? ऑर्डर। जब मैं सजेशन देता तो लिखने का सजेस्टेड। किसी को और क्या, किसी को एडवाइस दे तो क्या लिखने का? एडवाइज्ड। और क्या? हाँ, किसी से रिक्वेस्ट करे तो रिक्वेस्टेड। ऐसा चेंज करने का, क्लियर है? और ऐसे टाइप के सेंटेंस में इंपेरेटिव में कंजंक्शन के लिए क्या लगता है? टू। क्या लगता है? टू। टू या नॉट टू लगता है। अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट टू लगाने का अंदर। फर्स्ट पार्ट समझ में आया? टाइप्स ऑफ सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट समझ में आया कि आपको करना क्या है, कि कहाँ पर चेंज करना? रिपोर्टेड वर्ब। यानी अभी तक हम लोग ने स्पीच के अंदर एंट्री भी नहीं मारी। हम अभी कहाँ खेल रहे हैं? सेंटेंस के बाहर खेल रहे हैं, जहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब और कंजंक्शन का इस्तेमाल किया जाएगा। असर्टिव टाइप का सेंटेंस रहेगा, डिक्लेरेटिव टाइप का सेंटेंस रहेगा, तो वहाँ पर सेड को क्या करना है सर? सेड। सेड टू को क्या करना है? टो। सेड टू को क्या करना है? टोल्ड। उसके बाद अगर इंटरोगेटिव है तो इंटरोगेटिव दो तरीके के होते हैं, एक होता है WH टाइप क्वेश्चन, दूसरा होता है यस नो टाइप का क्वेश्चन। WH टाइप के क्वेश्चन में आज कोई भी हो, आज को, इंक्वायर्ड हो, क्वेश्चन हो, कुछ भी करो, सबसे सेफ क्या होता है? आज। कंजंक्शन के लिए WH वर्ड को WH, जैसे टीचर सेड, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम, तो WH वर्ड ही क्या हो जाएगा अपना? कंजंक्शन, व्हाट। समझा? यस नो टाइप के क्वेश्चन के अंदर हेल्पिंग वर्ब से कोई भी क्वेश्चन चालू होता रहेगा। डू यू एग्री, डू यू नॉट एग्री, डिड यू मिस द ट्रेन, वगैरह वगैरह, तो इफ वेदर कंजंक्शन लग जाएगा। एक्सक्लेमेटरी में एक्सक्लेम क्या हो जाएगा? रिपोर्टेड वर्ब, और दैट हो जाएगा आपका कंजंक्शन। बट इंपेरेटिव सेंटेंस में क्या आ जाएगा? ऑर्डर, सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्टेड, जो आप कर रहे हो। और कंजंक्शन के लिए क्या लगेगा? टू। अगर नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नॉट टू।
निगेटिव के लिए क्या रखेगा, नॉट। पहला पार्ट समझ में आया, यस और नो? अब आ जाओ सेकेंड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, आप किधर चेंज कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच में चेंज कर रहे हैं। किस में चेंज कर रहे हैं, रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला हिस्सा चेंज करना है। कौन सा हिस्सा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर चेंज करना है। अगर अंदर वाला पार्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कौन सा, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस को कन्वर्ट करेंगे सिंपल पास्ट में। सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करेंगे, सिंपल पास्ट। तुम बोलोगे सर समझा नहीं, मानो क्वेश्चन में दिया है गो, तो गो का हो जाएगा बेटा वेंट। क्या हो जाएगा, मान लो क्वेश्चन में दिया है गोज, तो उसका भी क्या हो जाएगा, वेंट। सिंपल प्रेजेंट का क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट। यानी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, चेंज। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, चेंज। पर चेंज कब करना है, बाहर देखना पड़ेगा, सेड दिया है कि सेज दिया है। प्रेजेंट के लिए सेज, पास्ट के लिए सेड। बात समझ में आ रही है? चलो नेक्स्ट बोलो। सेकंड, सिंपल प्रेजेंट को किस में चेंज करोगे, सिंपल पास्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करोगे, पास्ट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को किस में चेंज करोगे, पास्ट। मतलब समझो क्वेश्चन में दिया है इज गोइंग, क्या दिया है, इज गोइंग। राम इज गोइंग, तो हो जाएगा राम वॉज गोइंग, राम वॉज गोइंग। यानी इज किस में चेंज हो गया, वॉज में। प्रॉब्लम है क्या, पक्का? उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट विल कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब होता है अगर हैज हैव होगा तो उसको कन्वर्ट करना है किसमें सर, हैड में। प्रॉब्लम है क्या, क्लियर है, पक्का? अब अगर सिंपल पास्ट ही दिया होगा तो क्या करने का, सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करते हैं। बट अगर सिंपल पास्ट ही दिया होगा तो क्या करोगे, तो उसको कन्वर्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट। इसमें चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। मतलब क्वेश्चन में अगर वेंट दिया होगा, क्या दिया होगा सर, वेंट, तो उसको कन्वर्ट करते समय लिखेंगे हैड वेंट। क्या लिखोगे, हैड वेंट। समझा, हैड वेंट नहीं होता, एक्चुअली हैड गॉन होता है। हैड गॉन थर्ड फॉर्म होता है ना। प्रॉब्लम है क्या, पक्का? उसके बाद अगर पास्ट कंटिन्यूअस हुआ तो उसको कन्वर्ट करोगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब मानो क्वेश्चन में दिया वॉज गोइंग, क्या दिया है, वॉज गोइंग, तो कन्वर्ट करते समय हो जाएगा बेटा हैड बीन गोइंग, हैड बीन गोइंग। प्रॉब्लम है क्या, पहले इतने में कोई डाउट है तो मेरे को बताओ। ये हो गया टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, अब नॉर्मल कन्वर्जन करेंगे अपन। इज एम आर कन्वर्ट हो जाएगा वॉज और वेयर से। प्रेजेंट किस में कन्वर्ट हो गया, पास्ट। पास्ट ही दिया हो तो क्वेश्चन में इट विल कन्वर्ट इनटू हैड। पास्ट को किस में कन्वर्ट करेंगे, हैड में। प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद आ जाओ
हैज हैव क्वेश्चन में दिया है, सो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हैड। हैज हैव कन्वर्ट किस में हो जाएगा? हैड। क्वेश्चन में डू या डज दिया हो तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डिड। इसमें डू और डज विल कन्वर्ट इनटू डिड। शैल बिकम शुड, विल बिकम वुड। विल क्या हो जाएगा? कैन क्या हो जाएगा? कुड। कैन क्या हो जाएगा? कुड। मे का माइट। कौन कौन सा वर्ड चेंज होके किस में कन्वर्ट होगा वो बता रहा हूं, ठीक है? मस्ट, मस्ट में ही रहेगा, मस्ट में कोई भी कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है? फिर दिस विल बिकम दैट। दिस का क्या हो जाएगा? दैट। दिस का हो जाएगा दोज। दीज का हो जाएगा दोज। दिस वर माय, दोज वर। हियर का हो जाएगा बेटा देयर। हियर का क्या हो जाएगा? देयर। वर्ड्स कौन सा चेंज हो रहा है उस हिसाब से बता रहा हूं। नाउ का हो जाएगा देन। ठीक है? एगो का हो जाएगा बिफोर। क्लियर है? बताओ मुझे, इतने में कोई डाउट है क्या? किसका कहाँ पे कन्वर्जन हो रहा है? अब टुडे, टुमारो, यस्टरडे। टुडे का क्या हो जाएगा? द डे, दैट डे। टुमारो, द नेक्स्ट डे, अगला दिन। द डे बिफोर, एक दिन पहले। द डे बिफोर या द प्रीवियस डे लिखा तो भी चलेगा। क्लियर? जैसे टुडे होता है वैसे टू नाइट भी होता है। टू नाइट का क्या हो जाएगा? दैट सॉरी, ठीक है? द नेक्स्ट डे तो उसका हो जाता है द फॉलोइंग डे। फॉलोइंग डे। डे तो डे लिखना, मंथ है तो मंथ लिखना, ईयर है तो ईयर लिखना। ये बेसिक ऐसा है जिसमें आपको कन्वर्जन करना किस में कहाँ पर है वो समझ में आना चाहिए, ठीक है? बात समझ में आ रही है इतना? ओ माय डियर, एटलीस्ट इसका 10% भी याद रहेगा ना तो थोड़ा थोड़ा करना इजी हो जाएगा आपको। कितना परसेंट बोल रहा हूँ? 10%। तो एग्जाम्पल्स वगैरह करते समय अपने को ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा। पक्का है क्या? चलो स्टार्ट करें सेंटेंस। चलो माय डियर, जरा क्वेश्चन देखो। माय डियर, डैड टेल्स माया कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्विच ऑन द फैंस। स्विच ऑन द फैन। माया टेल्स, सॉरी, डैड टेल्स माया स्विच ऑन द फैन। डैड ने माया से कहा, और ये कहा वाला टाइप क्या है? प्रेजेंट है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेड नहीं है, समझा?
सेड नहीं है, सेड टू नहीं है, टेल्स है। टेल्स का मतलब था टेल, टेल मतलब प्रेजेंट टेंस, एस लगाया तो भी प्रेजेंट टेंस, यानी ये रिपोर्टेड वर्ब किस में है, प्रेजेंट में। तो अंदर का सेंटेंस भी किस में रहेगा, प्रेजेंट में। तो जब मैं कन्वर्जन करने के लिए जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, डैड टेल्स का टेल्स लिखा तो भी चलेगा, माया। अब स्विच ऑन द फैन वाला सेंटेंस पढ़ो मेरे को। अब स्विच ऑन द फैंस मतलब फैन को क्या करो, चालू करो। तो यहाँ पे वो क्या दे रहे, ऑर्डर वगैरह दे रहे ना, तो ऑर्डर वगैरह के लिए क्या आएगा, दैट। कंजंक्शन के लिए क्या लगेगा सर, चेक करो इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर मैंने ऑर्डर दिया तो वहाँ पे कंजंक्शन के लिए लगता है टू, क्या लगता है, टू। तो डैड टेल्स माया टू स्विच ऑन द फैन। अब यहां पर आपके पास एक ऑप्शन है, टेल्स की जगह पे वो ऑर्डर्स लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे, ऑर्डर्स। समझा, डैड ने माया को ऑर्डर दिया, क्या ऑर्डर दिया, फैन चालू करने के लिए। समझा, पक्का। नेक्स्ट सेकेंड सेंटेंस लिखते जाओ, मेरे साथ लिखते जाओ, सेंटेंस लिखो मेरे साथ, लिखते जाओ, करते जाओ पहला एक एक करके, क्योंकि क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होने वाले। Lina says, I am a teacher. Lina says, I am a teacher. Says, Lata says, they are my books. Next, Priya ask Sam, comma, inverted comma, where are you going? कहाँ जा रहे हो? Soham will say, comma, inverted comma, I am fine. I am fine. Hmm. 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 हाँ, ठीक। क्लियर है? चलो माय डियर, अब यहां पर ये जितने भी सेंटेंस मैंने लिए ना, वो सब के रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में, विल से फ्यूचर टेंस में। तो इसका मतलब अंदर वाला सेंटेंस भी किस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में रहेगा। सबसे पहले दिया है लीना सेज आई एम अ टीचर। लीना ने कहा, क्या कहा, आई एम अ टीचर। ठीक है, वो बता रही है, तो इसका मतलब ही इज शी इज डिक्लेयरिंग।
तो यहाँ पर सेंटेंस आएगा लीना सेज दैट, कंजंक्शन के लिए क्या लगेगा दैट। अब आई किसके लिए आया बेटा, लीना के लिए, तो आई विल कन्वर्ट इनटू शी। एम का क्या हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस है, तो शी इज अ टीचर, शी इज अ टीचर। प्रॉब्लम, आई लीना ने कहा आई एम अ टीचर, लीना ने कहा आई एम अ टीचर, तो लीना ने कहा वो टीचर है, वो मतलब कौन, लीना, लीना लड़की है, तो शी इज अ टीचर। अगर यहाँ पे सेड होता तो यहाँ पर आता शी वॉज अ टीचर, तो लीना सेड दैट शी वॉज अ टीचर, ऐसा हो जाता। तो से के लिए से आया, सेज के लिए सेज आया, सेड के लिए सेड आएगा, सेड टू की जगह टोल्ड आएगा। लता सेज दे आर माई बुक्स, तो लता सेज अब दैट, वो बुक किसकी है, मेरी है, तो वो बुक उसकी है। दे आर हर बुक्स, दे चेंज होगा। लता ने कहा ये किताबें मेरी है, लता ने कहा कि ये किताबें उसकी है। समझा। अभी मैं बोलूंगा ये नोट्स किसका है, सर ये नोट्स साहिल का है, तो ये नोट्स तो वही है ना, ये चेंज हो रहा है क्या, घर पे करे, और वो घर पे जाके नहीं है, ये प्रेजेंट अभी फिलहाल जो चल रहा है उसी हिसाब से। मैं पूछा ये नोट्स किसका है, तो सर ये नोट्स साहिल का, तो ये नोट्स तो चेंज नहीं हुआ, चेंज कौन हो गया, काम करने वाला, सब्जेक्ट चेंज हो गया ना, तो ये माई की जगह पर क्या हो जाएगा, हर बुक्स। लता सेज। नेक्स्ट, प्रिया आस्क सैम वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो प्रिया आस्क सैम, WH वर्ड है, तो कंजंक्शन के लिए क्या लगेगा सर, WH वर्ड ही लगेगा। समझा, याद है, पता था मैंने, देखो पहले बताया था WH वर्ड में कंजंक्शन क्या लगेगा। तो प्रिया आस्क सैम वेयर, अब आर सब क्या है तुम्हारा, हेल्पिंग वर्ब, और ये क्या है तुम्हारा सब्जेक्ट। मान लो यू किसके लिए है, प्रिया के लिए कि सैम के लिए है, सैम लड़का है कि लड़की है, ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग, आर नहीं आएगा, क्या आएगा, इज, ही इज गोइंग, वेयर ही इज गोइंग। सोहम विल से आई एम फाइन, सोहम विल से दैट, अब ये आई किसके लिए है बेटा, सोहम, सोहम क्या है, लड़का, ही इज फाइन, ही इज फाइन, सोहम विल से दैट ही इज फाइन, सोहम कहेगा कि वो सही है, तो सोहम कह रहा है कि वो सही है। समझा, प्रॉब्लम है। ये फर्स्ट वैरायटी थी जिसके अंदर हमने क्या रखा सर, फर्स्ट वैरायटी थी जिसके अंदर हमने रिपोर्टेड वर्ब कौन से टेंस में रखा, प्रेजेंट या फिर फ्यूचर टेंस में रखा। प्रॉब्लम है क्या, बात समझ में आ रही है, क्या हुआ, कंजंक्शन के लिए बेटा ये कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर क्या लगेगा, दैट। बता रहा ना आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ, डिक्लेरेटिव असर्टिव बता रहा है, डिक्लेयर नॉर्मल सेंटेंस है, तो इसलिए दैट आ गया कंजंक्शन के लिए। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाला सेंटेंस अपन नेक्स्ट वैरायटी लेंगे, कमांड वाली वैरायटी। कौन सी वैरायटी, कमांड, ऑर्डर।
टाइप 2 कमांड। ठीक है, पहले कुछ क्वेश्चंस लिख के लेते हैं, फिर कॉपी करना आराम, मतलब लिखते रहो। फर्स्ट, ओपन द डोर, ओपन द डोर, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज कॉमा, फादर टोल्ड सैम, ओपन द डोर। दूसरा, टीचर टोल्ड जेनी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, राइट नीटली। नेक्स्ट, श्रेया told the man, comma inverted comma, get out of the way. Next, Sally told her friend, comma inverted comma, stop the car. Next, the principal said to the students, comma inverted comma, don't break the rules of school. Don't break the rules of school. Problem? पहले एक क्वेश्चन लिख के ले लो फटाफट। क्लियर है? अब याद होगा मैंने आपको करवाने के टाइम पे मैंने क्लियरली आपको इंपेरेटिव सेंटेंस के बारे में कुछ बताया था, जहाँ पे कमांड वगैरह आएगा, है ना। तो इसमें हमने देखा था कि और आपको इस शब्दों का इस्तेमाल करना है और यहाँ पर क्या लिखना है, टू या नॉट टू। अंदर का वर्ड अगर पॉजिटिव है तो टू लगाओ, नेगेटिव है तो नॉट टू लगाओ। सेम हम लोग यहाँ पर करेंगे। ओपन द डोर, फादर ने कहा सैम से ओपन द डोर, ये सब कमांड है एंड यू कैन नॉट चेंज द कमांड। ओपन द डोर कमांड है, राइट नीटली कमांड है, गेट आउट द वे रास्ते से निकल जाओ, स्टॉप द कार कमांड है, डोंट ब्रेक द रूल्स ऑफ द स्कूल ये भी क्या है, कमांड है। तो कमांड में कुछ ज़्यादा करने के लिए आपके पास है नहीं, आपको कुछ चेंज वगैरह ज़्यादा करना होता नहीं है, सिर्फ आपको बेसिक चीज़ें याद रखनी है। क्या, फादर टोल्ड सैम, फादर टोल्ड सैम, टू कंजंक्शन के लिए क्या लगेगा, पक्का, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, उसके यहाँ पे क्या लगेगा, टू। बचा क्या, ओपन द, दैट्स इट। किसने किससे कहा वो पहले आएगा हमेशा। टीचर टोल्ड जेनी, अब ये इसमें तो स्टार्टिंग में बोला ना, टीचर टोल्ड जेनी, टू राइट नीटली। कमांड में कुछ करना होता नहीं है। अभी यहाँ पे जहाँ पे टोल्ड या सेट हो वहाँ पे आप ऐसा एडवाइस लिख सकते हो,
राइट नीटली, अच्छे से लिखो। तो एडवाइज्ड हो गया ना, सजेस्टेड हो सकता है जस्ट वैसा। श्रेया टोल्ड द मैन टू गेट आउट ऑफ द वे। Sally told her friend stop the car. Sally told her friend to stop the car. To stop the car. The principal said to the student, don't break the rules of school. The principal told या ask या order, कुछ भी बोल सकते हो, advised चलेगा, the students। अब ध्यान दो जरा, यहाँ पे नेगेटिव है ना, तो टू नहीं आएगा, क्या आएगा, नॉट टू ब्रेक द रूल्स ऑफ स्कूल। नॉट टू ब्रेक द रूल्स ऑफ स्कूल। बात समझ में आ रही है? ठीक है। सेंटेंस में कोई डाउट है तो बताओ मेरे को। सेंटेंस में कोई डिफिकल्टी है तो बताओ। हाँ, तो आप ये जो टोल्ड वगैरह दिख रहा है ना, आप उसको एज इट इज कैरी करोगे तो भी चलेगा। अगर आप एडवाइस, सजेस्टेड जैसे वर्ड्स लगाओगे तो भी राइट ही माना जाता है। बट ज्यादातर इंपैरेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, वो एज इट इज ही लिखते हैं। ये भी पास में लिखना पड़ेगा क्या? हाँ, तो ये ऑर्डर दे रहे हैं ना, कमांड देंगे, कमांड है, कमांड। टीचर ने कहा, प्रिंसिपल ने कहा स्टूडेंट से स्कूल के रूल ब्रेक नहीं करना है। ये पास में है ना, हाँ, तो सेंटेंस में पास में है। ये कमांड है, कमांड विल नॉट गोइंग टू चेंज। कमांड कमांड होगा। पानी लेकर आ, तो क्या पानी पास्ट टेंस में लेकर आएगा? क्या पानी फ्यूचर में लेकर आएगा? कमांड इज कमांड। ठीक है, फटाफट लिखो। हो गया। नाउ कम टू थर्ड वाला पार्ट, दैट इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। टाइप 3 मॉडल ऑक्सिलरी। मॉडल ऑक्सिलरी। I should buy a new dress for the party. I should buy a new dress for the party. Comma, inverted comma, close. Priya told me. Priya told me. Next. You must finish your homework. You must finish your homework. Inverted comma. Mother told Riya. Told Riya. Third. They told Himesh. They told Himesh. Himesh. You can do it. आप कर सकते हो। Next, George said to Annie. George said to Annie, comma, inverted comma, Amy, comma, inverted comma, I mustn't buy
I mustn't buy second hand goods. Second hand goods. Next, Krish told Rahul, comma, inverted comma, I used to play roll ball. नेक्स्ट, चलो फटाफट करो. ठीक है. अब ज्यादातर आपको इसको यहाँ पर ये जहाँ पर मैंने रूल्स लिखा है ना, वो आपके सामने रखना. ठीक है, तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी. अब यहाँ पर आप जरा क्वेश्चन को जरा नज़ाकत के साथ देखोगे तो आपको समझ में आएगा ये मॉडल लग्जरी वाला क्यों है. मॉडल लग्जरी में शुड एडवाइस के लिए आता है, मस्ट कंपल्शन के लिए आता है, कैन एबिलिटी के लिए आता है, मस्ट नॉट प्रोहिबिशन के लिए आता है, और यूज टू हैबिट के लिए आता है. ठीक है, इसको हम वुड बोलते हैं. क्या बोलते हैं? वुड. इस वजह से क्या हो गया, मॉडल ऑक्सिलरी के अंदर आ गया. ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है सर, चेंज करना है. कैसे चेंज करना है जरा देखो. सबसे पहले किसने किससे कहा, वो पहले आएगा. प्रिया टोल्ड मी, वो पहले आ जाएगा. प्रिया टोल्ड मी. कंजंक्शन के लिए क्या आएगा बेटा, दैट. आई मतलब कौन, प्रिया की मी, प्रिया. प्रिया टोल्ड मी, प्रिया ने मुझसे कहा. प्रिया ने क्या कहा, आई शुड बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी. पार्टी के लिए मुझे नया ड्रेस खरीदना चाहिए. आई मतलब कौन, प्रिया. प्रिया लड़का है कि लड़की है, तो आई की जगह पर क्या हो जाएगा बेटा, शी. चेक कर, शुड का शुड ही होगा. शुड इज नॉट गोइंग टू चेंज. शैल का शुड होता है, बट शुड कन्वर्ट नहीं होता है. शी शुड बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी, क्योंकि अंदर कुछ भी कन्वर्जन के लिए बचा नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट वगैरह कुछ भी चेंज नहीं है. तो शी शुड बाय अ न्यू ड्रेस फॉर द पार्टी. बात समझ में आ रही बच्चास. यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क. मदर टोल्ड रिया, तो पहले बेटा आएगा मदर टोल्ड रिया दैट. क्या क्या कहा, यू मस्ट फिनिश योर होमवर्क, तुम्हें अपना होमवर्क खत्म करना चाहिए. तो यू मतलब कौन, मदर की रिया, रिया शी. मस्ट किस में कन्वर्ट होता है, चेक करो. मस्ट का मस्ट ही चेंज होगा. हाँ, शी मस्ट फिनिश. एंड योर किसके लिए आया, रिया के लिए. तो हर होमवर्क, हर होमवर्क. प्रॉब्लम है क्या, कभी कभी क्या होता है मालूम है, मस्ट की जगह पर हैड टू भी लगता है कभी कभी. ऐसा मत सोचो मस्ट को मस्ट में ही कन्वर्ट किया जाता है. मस्ट को मस्ट ही बोलते हैं, लेकिन कभी कभी हैड टू लगा दिया तो कोई बाप नहीं हो जाएगा आपसे. मस्ट को हैड टू में भी कन्वर्ट किया जा सकता है. They told Himesh, you can do this. They told Himesh. They told Himesh. क्या कहा, that. You. They told Himesh. लोगों ने हिमेश को कहा तुम कर सकते. तो you किसके लाया बेटा, हिमेश. हिमेश हो गया he. Can become could. Do.
दिस का हो जाएगा दैट। चेक कर, दिस का दैट होता है, हाँ लिखवाया है मैंने, दिस का क्या हो जाएगा दैट। आगे, जॉर्ज सेड टू एमी, तो सेड टू का हम लोग क्या कर देंगे, टोल्ड। जॉर्ज टोल्ड एमी दैट, जॉर्ज ने एमी से कहा आई मस्ट नॉट बाय सेकेंड हैंड गुड्स, तो आई किसके लिए है बेटा, जॉर्ज। ही, मस्ट नॉट का मस्ट नॉट ही आएगा क्योंकि मस्ट को मस्ट में ही चेंज होगा, है ना। या तो आप हैड टू में भी चेंज कर सकते हो, है ना। मस्ट नॉट बाय सेकेंड हैंड गुड्स। प्रॉब्लम, क्रिश टोल्ड राहुल I used to play roll ball. Krish told Rahul, कॉमा यूनिटेड कॉमा की जगह पे आ जाएगा that he used to, अब used to की जगह पे क्या आ जाएगा बताओ, वही है। वही आ जाएगा क्योंकि वुड का used to हो जाता है ना, used to प्ले रोल बॉल। प्रॉब्लम है क्या, समझा मॉडल ऑक्सिलरी में कुछ हद तक। पक्का, चलो नेक्स्ट आते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पे। नेक्स्ट आएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जैसे क्वेश्चन बोला है आई लिव इन मुंबई, कॉमा इंवर्टेड कॉमा, ही सेड। आई लिव इन मुंबई ही सेड, उसने कहा, वो कहाँ रहता है, आई लिव इन मुंबई। तो चेंज करते समय कैसे करोगे बेटा, he said that, he live become lived। सर क्यों बेटा, लीव बाहर said है मतलब बाहर पास्ट टेंस है, तो अंदर वाला किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट टेंस में, तो लीव बिकम लिव्ड। ठीक है, आई लिव इन मुंबई, ही लिव्ड इन मुंबई। रवि said Ravi said, comma inverted comma, he wants to buy a new flat in Goa। कहाँ पे फ्लैट खरीदना चाहता है, रवि said he wants to buy a new flat in Goa। क्या आएगा बताओ, रवि said that, कंजंक्शन लिखे that। उसके बाद ही तो ऑलरेडी आया है, wants का हो जाएगा wanted to buy a new flat in Goa। प्रॉब्लम है बेटा, जो प्रेजेंट टेंस है उसको किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट। प्रॉब्लम,
श्योर है? क्या हुआ? सिंपल पास्ट टेंस। क्वेश्चन देखो, she said comma inverted comma I went to the fish market yesterday. I went to the fish market yesterday. Says He told me, comma inverted comma, why Maria left the office early in the morning. He told me Maria left the office early in the morning. ठीक है, अब ध्यान दो जरा बेटा, अब यहां पर ध्यान दो, ये पास्ट टेंस है। मैंने याद है आपको लिखवाया है, सिंपल पास्ट टेंस विल गोइंग टू कन्वर्ट इनटू परफेक्ट, याद है? past सिंपल प्रेजेंट कन्वर्ट इनटू, simple past पर अगर सिंपल पास्ट होगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मतलब वेंट आया तो क्या हो जाएगा? तो वहां पर कन्वर्जन करना पड़ेगा। तो शी सेड, यहाँ पे देखो वेंट आया है, लेफ्ट आया है, तो कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्जन करो पहले। शी सेड दैट शी had gone to the fish market yesterday का the last day, लास्ट डे मतलब पिछले दिन। क्लियर है? नेक्स्ट, ही टोल्ड मी मारिया लेफ्ट द ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ही टोल्ड मी दैट मारिया विल नॉट गोइंग टू चेंज, लेफ्ट का हो जाएगा हैड लेफ्ट द ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग। अर्ली इन द, जो खाली हेल्पिंग वर्ब था वो चेंज हो जाके क्या हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट की जगह पर, सॉरी सिंपल पास्ट की जगह पे पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। प्रॉब्लम है? श्योर है? कॉन्फिडेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तानिया सेड ही इज टॉकिंग टू समवन। माय डियर, सिंपल सा इज विल बिकम वॉज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना है? चेंज। तो इसका क्या हो जाएगा? वॉज। तो लिखते समय कैसे लिखो? तानिया सेड दैट, तानिया ने कहा, तानिया सेड दैट ही इज टॉकिंग टू समवन। हाँ, ही वॉज टॉकिंग टू समवन। ठीक है, एक्चुअली वहां पे शी आना चाहिए मेरे हिसाब से, क्वेश्चन में करेक्शन है। शी आना चाहिए वहां पर। और थर्ड पर्सन के लिए तो लिखी है ना, कि तानिया बोल रही थी वो बात कह रही है।
तानिया सेड शी इज टॉकिंग टू सम, वो किसी से बात कर रही है। तो क्या तानिया लड़की है ना। नेक्स्ट, he told me that, वी का कन्वर्ट हो जाता दे से। आर ई बोला मतलब आर होगा, आर विल कन्वर्ट इनटू वेयर, वर्किंग ऑन सैटरडे। यहाँ पर कन्वर्जन किसका हुआ, वी को कन्वर्ट कर दिया हम लोग ने किस में, दे में, और आर का कन्वर्जन किस में हो गया सर, वेयर में। दे वेयर वर्किंग ऑन सैटरडे। अब प्रेजेंट परफेक्ट करना है, तो जहां पे हैव है वहां पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हैड। शी सेड दैट, आई किसके लिए आया सर, शी के लिए। शी हैड वर्कड इन मल्टीनेशनल कंपनी फॉर 5 years। सिर्फ यहाँ पे कन्वर्जन हुआ, आई का शी में हो गया, हैव का हैड हो गया। ही टोल्ड मी दैट he had, has will convert into had, inspired the players, inspired the sorry। नेक्स्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। अब याद होगा पास्ट कंटिन्यूअस कन्वर्ट हो जाता है सर परफेक्ट कंटिन्यूअस में। तो यहाँ पर आ जाएगा वॉस का हो जाएगा हैड बीन, क्या हो जाएगा, हैड बीन। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, हैड बीन, यानी हेल्पिंग वर्ब विल गोइंग टू चेंज। रामा सेड दैट द स्टार हैड बीन शाइनिंग, हैड बीन शाइनिंग, परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। The teacher said that Sam had not been paying attention in the sorry past perfect tense। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा उसी में कन्वर्जन होगा। देखो पास्ट परफेक्ट, यहां पे कहीं भी पास्ट परफेक्ट लिखा है क्या, जिसको कन्वर्ट करना है, यहां पे कन्वर्जन के बाद बोला है ना, बट कहीं पे भी ऐसा बोला है कि पास्ट परफेक्ट किस में कन्वर्ट होगा, पास्ट परफेक्ट में रहेगा। मतलब हैड को हैड ही लिखोगे, मतलब अंदर ज्यादा चेंजेस होने वाले नहीं है। बात समझ में आ रही है। यानी यहां पर क्या लिखोगे, रवि सेड दैट श्याम हैड लेफ्ट बिफोर ही केम। मतलब अंदर हेल्पिंग वर्ब में चेंज होने वाला नहीं है। पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का हैड में ही कन्वर्जन होता है, सिर्फ बाकी के सब्जेक्ट में चेंजेस करना है। तो रवि said that Shyam had left before he sorry Sam said the police had already arrested the culprit। Sam said that the police had already arrested the culprit। यानी कुछ भी अंदर चेंज नहीं हुआ,
बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट वगैरह वहां पर नहीं था। सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, सिंपल फ्यूचर। अब सिंपल फ्यूचर में विल का क्या हो जाता है? वुड। हमने पढ़ा है ना, विल का क्या हो जाएगा? वुड। तो द मैनेजर सेड दैट। वी मतलब हम का हो जाएगा दे वुड अचीव द टारगेट। दे वुड अचीव द टारगेट। वी चेंज हो गया, विल का वुड हो गया, बस। सेम, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे दैट। आई मतलब टीचर। अब ही और शी दोनों चलेगा, बिकॉज अपने को पता नहीं टीचर मेल है कि फीमेल। विल बिकम वुड। लुक इनटू द मैटर। ठीक है, मेजॉरिटी चीजें आपके हाथ आपके दिमाग से क्लियर हो गई रहेगी कि हाँ ऐसा कन्वर्जन किया जाता है। ठीक है, जब अपन वापस से A1 थ्रू लेंगे तो उसमें और ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी कन्वर्जन करने में। ठीक है, फिलहाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कोई डिफिकल्टी है क्या? डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या चीज़ें याद रखना ज़रूरी है, पता है ना? क्या आपको कौन सी चीज़ों पे फोकस करना है? यहाँ पर रूल्स के ऊपर। और दूसरा कौन सा टाइप का सेंटेंस है, क्या लगेगा, सिर्फ याद रखना। अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी किस में होगी? प्रेजेंट में होगी। बट अगर रिपोर्टेड वर्ड में सेड आया है या सेड टू आया है, जो पास्ट टेंस की निशानी है, तब इसका कन्वर्जन किसके हिसाब से होगा सर? पास्ट। जो 90% डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता है, समझा? ज़्यादातर वो क्वेश्चन में कहते थे सेड या टोल्ड देते हैं, तो उसको ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रॉब्लम है क्या? डिफ़िकल्टी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, उसको अच्छे से करना। बेसिक अपने टेक्स्ट बुक के अंदर से, डाइजेस्ट से, नवनीत से, तुम्हारे पास जो भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल है क्वेश्चन उसमें से निकालो। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है उसको सॉल्व करो। एक सेंटेंस में अगर 5 चेंजेस हो रहा है, 2 भी चेंज कर पाए तो भी आधा मार्क तो कहीं नहीं गया। मार्क्स मिलेगा, 0 नहीं मिलेगा। कुछ हद तक जितना कन्वर्जन कर पाओगे उतना मार्क्स आपको मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टी है क्या? चल लिख के